हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिनका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यहाँ से हम सारे वो टॉपिक कवर करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी एक्टिविटी भी हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होते हैं। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंट देखेंगे। तो जैसे कि अगर एसिड की बात करें, सब लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से, सब्सटेंस विच आर सॉल्ट टू टेस्ट हैव एसिडिक इंग्रेडिएंट एंड देयर सॉल्यूशन आर एसिड। ऐसे सब्सटेंस जिनका स्वाद कैसा हो, खट्टा हो, उस सब्सटेंस में कहीं ना कहीं क्या होगा, एसिड होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। जैसे अगर हम लेमन की बात करें तो लेमन में कौन सा एसिड है, विनेगर। इमली की बात करें, टमाटर की बात करें, तो भाई लेमन में एसिड होता है कौन सा, साइट्रिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है C6H8O7, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विनेगर अगर देखें तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड और फॉर्मूला यहाँ से बनेगा CH3COOH। इमली की बात करें तो इसमें होता है टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मूले देखें तो C4H6O6। टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मूला होता है इसका C2H2O4। वही अगर बेस देख लें तो बेस तो ऐसे सब्सटेंस जिसका स्वाद कैसा हो, कड़वा हो, बिटर हो, उनको हम क्या पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है बिटर गार्ड, फेनुग्रीक, तो ये हमारे कुछ बेसिस थे। अब किस तरह से हम लोग पहचान करें कि कौन बेस है कौन एसिडिक है, तो इसके लिए जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे कौन है, ट्रैफिक पुलिस वाला है, तो तीन तरह के आपको यहाँ पर सिग्नल या फिर लाइट दिखाई पड़ रही है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो यहाँ से ईच ऑफ द थ्री कलर ऑफ सिग्नल इंडिकेट द एक्टिविटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीपल दैट इज टू स्टॉप। रेड कलर का मतलब है स्टॉप, रुक जाना। टू रेडी, येलो का मतलब रेडी, एंड टू गो, ग्रीन का मतलब चलो। तो यहाँ से जो इंडिकेट कर रहे हैं लोगों को, उसी तरह से हमारे कुछ इंडिकेटर होंगे जो बताएंगे एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को। कोई भी सब्सटेंस हमारे एसिडिक है या बेसिक है, इसको मेजर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, इंडिकेटर्स का। वो इंडिकेटर कौन कौन से हैं, तो जैसे लिखा है एज रोड रूल्स इंडिकेटेड बाय ट्रैफिक सिग्नल, सिमिलरली एसिड एंड बेसिस आर इंडिकेटेड बाय इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स हमारे कौन कौन से हैं, पहला तुम्हारा है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर, द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड कैन आल्सो बी इंडिकेटेड बाय सम नेचुरल एज वेल एज केमिकल सब्सटेंसेस नॉन एज इंडिकेटर। करेंगे लिटमस की, जो कि हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो जो लिटमस है वो हमारे एक नेचुरल इंडिकेटर है, यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक। कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है, उसकी पहचान को करने के लिए हम लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एक प्लांट का नाम है जिसका नाम क्या है, लिचिन। क्या है, लिचिन। एल्गाई प्रोवाइड्स फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर। एल्गाई प्रोवाइड्स फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर। तो जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लिचिन ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन होता है पर्पल। कैसा कलर होता है, पर्पल होता है, याद रखना। इंडिकेटर की बात करें तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है अलग अलग, दो सॉल्यूशन हमारे पास अलग अलग हैं और हमने दो लिटमस का प्रयोग कर रखा है। एक हमारे पास रेड लिटमस, एक हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर। तो हमने ये जैसे ये सॉल्यूशन में डाला तो रेड लिटमस पेपर जो है वो रेड बन के रह गया, अब ब्लू चेंज टू रेड, अब ब्लू वाला कैसा हो गया, रेड हो गया।
तो ये वाला हमारा किस तरह का सॉल्यूशन होगा। अब दूसरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ब्लू वाला कैसा है, रिमेन्स ब्लू एंड रेड चेंज टू ब्लू, और रेड वाला कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एसिड जो है, एसिड अगर मान लो ब्लू कलर का लिटमस पेपर हमारा सॉल्यूशन में डालने से रेड हो जाए, तो समझ जाओ वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, एसिडिक। तो एसिड अगर है तो क्या करता है, वो चेंज कर देता है कलर को ब्लू से कैसे, रेड में। वही अगर कोई भी सॉल्यूशन हमारा बेसिक है तो ब्लू लिटमस पेपर को, सॉरी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से जो बेस है क्या करता है, चेंज कर देता है कलर रेड को किसमें, ब्लू में। तो ये बनेगा बेस। तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड ऑन डिपिंग इन एसिड एंड रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू बाय एल्कलाई। क्लियर है। नेचुरल सब्सटेंस कैन आल्सो प्रिपेयर फ्रॉम पेटूनिया, टर्मरिक हल्दी की बात करें, ग्रेनियम, बीटरूट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तो कुछ ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। ठीक है, ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। हल्दी का भी प्रयोग किया जाता है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करें तो अगर हमारे पास कोई एसिडिक है तो रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर एसिडिक है तो उसमें रेड बना रहेगा, बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन। अब ब्लू से ग्रीन किस में हो जाएगा, अगर बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ब्लू से ग्रीन किस में होगा, बेसिक में। और रेड का रेड कहाँ रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में। द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट आर यूजली ब्लू इन एसिड विच टर्न पिंक इन द पैसेज ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस वाले केस में ये जो है उसका कलर जो है कैसा हो जाएगा, पिंक। बात करते हैं जैसे मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट येलो स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लोथ विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन करी। तो यहाँ पर कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि सफ़ेद कपड़े पे क्या हुआ, स्टेनिंग हो जाती है येलो कलर की, टर्न रेडिश ब्राउन में सॉप इज स्क्रब ऑन इट। जब साबुन से धुलते हैं तो कैसा कलर हो जाता है उसका, रेडिश ब्राउन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सॉप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो यहाँ से जो सॉप सॉल्यूशन है उसका नेचर होता है बेसिक, विच चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इन करी स्टेन टू रेड ब्राउन। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो उसका कलर है येलो, उसका कलर कैसा हो रहा है फिर, सॉप के साथ रिएक्ट करने के बाद रेड ब्राउन। आगे बात करते हैं कुछ हमारे इंडिकेटर और हैं, जैसे कि सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स टेक टू अननोन सॉल्यूशन इन टू डिफरेंट बीकर। हमने क्या किया, अननोन सॉल्यूशन को दो बीकर में ले लिया। ठीक है, और ये हमने ऐड किया क्या, 2 से 3 ड्रॉप फिनोप्थलीन को हमने यहाँ पर डाला। एंड ऑब्जर्व फॉर एनी कलर चेंज। फिर हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर कोई किसी तरह का कलर नहीं आया। उसके बाद दूसरे वाली बीकर में डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, कलरलेस से पिंक हो गया। किसको हमने प्रयोग किया था, सिंथेटिक इंडिकेटर था फिनोप्थलीन। ठीक है, तो जब भी हम फिनोप्थलीन का प्रयोग करेंगे तो अगर हमारे पास एसिड है तो एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अगर हमारे पास बेस है तो बेस में क्या होगा, बेस में कलर हो जाएगा पिंक। ठीक है, तो सम केमिकल सब्सटेंस सच एज फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, एओसिन आर आल्सो इंडिकेटर, दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ठीक है, बड़े आगे जैसे हमारे पास कोई अगर सॉल्यूशन दे रखा है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को कैसा कर देगा, रेड बना रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। वही ब्लू लिटमस को कर देगा कैसा, ब्लू। और अगर फिनोप्थलीन हम डालें उसमें तो क्या होगा, यहाँ पर टर्न ब्लू, टर्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है,
रेड, ठीक है। और यहाँ पर फिनोप्थिलीन का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा ये एसिड है, और ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड की चाहे बात करें तो रेड का रेड रहेगा, टर्न्स ब्लू, कलरलेस और रेड। इसी तरह से ये हमारे दे रखे हैं, इनको हम, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था पहले ही। अब बात करते हैं हमारे पास और एक इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो जैसे हमने क्या करा, ऑनियन की स्लैश ले ली, एक हमारे पास ये है, एक ये है, और हमने क्या करा, एक हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगी, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। ऑनियन इसमें रिमेन एज इट इज, इसमें जब हमने डिप करा, इसके पास लेके आए, तो यहाँ पर ऑनियन की स्मेल क्या है और यहाँ पर ऑनियन की स्मेल क्या है, ठीक है। तो ये वाले केस में जो था ऑनियन स्मेल गोज ऑफ, ये वाले केस में क्या है, ऑनियन की स्मेल चली गई है और यहाँ पर ऑनियन की स्मेल आ रही है। तो अगर ऑनियन की स्मेल आती रहे तो समझ जाओ एसिड है, और चली जाए तो समझ जाओ बेसिक है। तो इन एसिड स्मेल ऑफ ऑनियन रिमेन सेम। अगर एसिड है तो वहाँ पर जो स्मेल है ऑनियन की वो सेम रहेगी, और अगर बेस है तो यहाँ पर जो स्मेल है वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो कुछ इंडिकेटर होते हैं जिससे पहचान होती है कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। सिंस दिस इंडिकेटर वर्क ऑन स्मेल, इट इज कॉल्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, दैट इज ऑनियन इन एसिड ऑर्डर रिमेन एज इट इज। जो ऑर्डर है उसका क्या रहेगा, गंध, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गंध, वो कोई चेंज नहीं होगा उसमें। अगर बेस है तो चेंज हो जाएगा, चली जाएगी। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है, जो उसका गंध है, ऑर्डर है, चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में हमारा आएगा ऑनियन, क्लोव, वेनिला एसेंस और यूकेलिप्टस, नीलगिरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वो होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, आज जो हमारे होते हैं मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा हो कलर जो है, कलर अगर हमारा जैसे मान लो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो धीरे धीरे कलर क्या होता है उसका, ब्लू होता रहता है। और अगर मान लो हमारा ज़्यादा एसिडिक है तो यहाँ से जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, धीरे धीरे कम होगी। अगर हमारे पास कोई नेचुरल सब्सटेंस तो उसका जो पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 के लगभग होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर नॉट ओनली टेल्स अस वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेस, बट वी कैन आल्सो जज हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस कैन बी। ये केवल ये नहीं बताता कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, बल्कि ये भी बता देता कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है। तो यहाँ से कलर से हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर 7C ब्लू है तो ये तो हमने बता दिया कि एसिडिक नेचर है, बट यह भी हम बता सकते हैं कि कितना वो एसिडिक है। तो जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही वो बेसिक होगा। तो इधर अगर जाएंगे तो बेसिक ऑर्डर हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो करेगा, और 7 से इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर बेसिक को हम एल्कलाइज भी बोलते हैं। आती बात केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल डेफिनेशन क्या होगी, तो एसिड जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको अगर हम पानी में डिजोल्व करें, वो तो आप लोगों ने पढ़ ली, वो अलग बात है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस जिनका स्वाद कैसा हो, खट्टा हो, दोनों एसिड है। लेकिन हम हर एक चीज़ को चख नहीं सकते ना, तो हम अगर केमिकल डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो एसिड क्या होंगे, तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है। पहचान कैसे करेंगे कि एसिड ही है, जब इसको हम पानी में डिजोल्व करेंगे, पानी में डिजोल्व किया तो ये अपने खुद के आयन में टूट गया, स्प्लिट इनटू आयंस। जब वो आयन में टूटा तो एक आयन मिलेगा जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, या फिर पढ़ेंगे हाइड्रोनियम आयन। तो वैलेंसी ऑफ 2 सल्फेट की होती है, बता दो, ठीक है। तो सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड एसिड। ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हम पानी में डालें तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करें, तो वो वाले सारे सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या, एसिड। अगर बेस हमारे पास है, बेस, तो बेस अगर मान के चलो टूटे तो क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, OH।
ठीक है, तो सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव OH आयन। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको जब डिजोल्व करें तो क्या मिले, OH आयन मिले, उनको हम बोलेंगे बेस। बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो जैसे मान के चलो हमारे ऑर्गेनिक, तो कुछ हमारे एसिड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल में, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एसिड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। तो सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, जैसे मैंगो है, टैमरिंड है, इमली, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, लेमन है। ठीक है, मिनरल एसिड हमारे कौन कौन से होते हैं? द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। तो जो हमारे तैयार किए जाते हैं लेबोरेटरी में, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। जो तुम्हारे कंसनट्रेटेड होते हैं, कहते हैं कि कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HCl, एक होता है डाइल्यूट। तो उसका जो वो हमारे कम डेंजरस होते हैं, लेकिन जो कंसनट्रेटेड होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इन लेबोरेटरी एसिड्स आर जनरली मिक्स विद वाटर टू डाइल्यूट देम, सच एसिड आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। अगर मान के चलो उसमें पानी मिक्स कर दिया तो समझ जाओ हमारा डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। अब ये कम डेंजरस होगा। द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। इनको ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, मतलब एसिड को हमेशा पानी में ही मिलाएंगे टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। ऐसा नहीं कि एसिड को, पानी को एसिड में मिलाएं, बल्कि एसिड को पानी में मिलाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ H आयन एंड OH आयन। तो एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे एसिड जो पानी में डिजोल्व किए जाएं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा निकाले, वो हमारे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ठीक है, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर सारे के सारे मिनरल एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन एक कार्बोनिक एसिड है उसको छोड़ के। वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड ऐसे एसिड जो कि कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को निकाले एक्वा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो जैसे हो गया CH3COOH। तो यहाँ लिखा ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। सारे के सारे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, लेकिन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक, हैंस दे आर यूज्ड टू फूड इंग्रेडिएंट। प्रॉपर्टी वो एसिड की बात करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसिड है भी सॉर टेस्ट। जितने भी एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब अगर ब्लू लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके थे। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर कोई भी एसिड है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। अगर एसिड वो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कराएगा। मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा? मेटल का सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे है जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ZnSO4 जिंक का सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने। उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एक्टिविटी देखेंगे, तो ये हमारे पास है स्टैंड। ठीक है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब को लगा रखा है, बॉइलिंग ट्यूब है। ये हमारे पास है टफ सॉफ्ट सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है? सॉफ्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या करा हमने? थोड़ा सा जिंक के ग्रेन्यूल्स को डाल दिया, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले। इसके अंदर हमने भर दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
ऊपर से हमने लगा दिया क्या, रबर कॉर्क। यहाँ से हमने एक डिलीवरी ट्यूब को पास कराया। जैसी डिलीवरी ट्यूब हमारी गई तो यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। हाइड्रोजन गैस ये डिलीवरी ट्यूब से बाहर आएगी। बाहर आने के बाद क्या होगा, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास करेगी। अब जैसे ही सॉफ्ट सॉल्यूशन पास करेगी तो यह बर्निंग कैंडल हम पास लेके आए। तो जब बर्निंग कैंडल के पास लेके आएंगे तो क्या है, यहाँ पर बबल का फॉर्मेशन होगा। और ये बबल जैसे ही हमारे इसके पास जाएंगे, कैंडल के पास, तो ये क्या होगा, जलते हुए नजर आएंगे इस तरह से। ठीक है, तो सब बबल फिल विथ हाइड्रोजन। तो ये सब बबल जो निकलेंगे इनके अंदर कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड मेकिंग ए लिटिल एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी किताब में दे रखी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, पांचवा, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बात एक ही है, रिएक्ट करेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कराएगा। तो जैसे मान लो हमारे पास है मेटल कार्बोनेट और एसिड, तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। जैसे एग्जांपल की बात करें, मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक है, दोनों एक ही है। एग्जांपल ले लो, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनाएगा क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो, इसको बैलेंस कर लेगी। ठीक है, बैलेंस ही करता है, बैलेंस करेगी। इसका दूसरा एग्जांपल ले लें हम, जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या किसी प्रकार के एसिड के साथ, तो हमेशा उसका सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस, द रैपिड एस्केप ऑफ स्मेल बबल ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और यहाँ पर इसकी जब टेस्टिंग करनी होगी तो टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर देन व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म फर्स्ट डिजॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सॉल्यूशन बिकम क्लियर अगेन। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास कराएंगे तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर, तो इसका कलर हो गया मिल्की। अगर बहुत बड़ी मात्रा में पास कराएं, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास फॉर लॉन्ग टाइम द मिल्कीनेस डिसअपियर। तो यहाँ पर जो मिल्कीनेस था वाइट, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्म कर देगा किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो हमारे पास ये OH का होल टू आज है, कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लाइम वाटर। क्या बोलेंगे, लाइम वाटर। ठीक है, ये लाइम वाटर है। इससे जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब ज़्यादा मात्रा में पास कराओगे तो क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ से एक सब्सटेंस बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होगा कहाँ, पानी में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एसिड रिएक्ट विद बेस। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ या एल्कलाई के साथ तो टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो किसका फॉर्मेशन कराएगा, सॉल्ट का और वाटर का। इट इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा एसिड और बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड की बात करें तो हमारे पास है HCl, बेस की बात करें तो NaOH। तो यहाँ से क्या बनेगा, सॉल्ट NaCl और बनेगा वाटर।
तो ये वाली रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो किसका फॉर्मेशन कराएगा, सॉल्ट और वाटर का। हैंस मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर एसिड जब रिएक्ट किया किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, और क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ वाटर बना या एसिड है, तो कहेंगे कि मेटल के ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, तभी तो जाके वाटर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग एजेंट बना रहा है ये। तो यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड है, एसिड है, क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और वाटर। एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाया, कॉपर क्लोराइड और वाटर। तो ये एग्जाम्पल हो गया। बैलेंस कर लेंगे इसको, क्लोरीन इधर एक है इधर दो है, तो इधर हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, हो गया बैलेंस। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। आठवीं प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, एसिड है कोरोसिव नेचर। कौन सा नेचर होता है एसिड के पास, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या है, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ भी चुकी थी। द मिनरल एसिड कॉज सीवियर वर्म ऑन द स्किन एंड अटैक and eat up material like cloth, wood, metal structure and stone work. So they are said to be corrosive. जब भी एसिड हमारी किसी स्किन पे पड़ जाए या कहीं भी पड़ जाए, मेटल सरफेस पे पड़ जाए, तो वो सरफेस को ख़राब कर देता है। कपड़े पे पड़ जाए तो कपड़ा जला देता है। तो ये हमारी कहीं की कौन सी प्रॉपर्टी है, कोरोसिव नेचर को दिखाता है ये। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एसिड है शॉर्ट टेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, सब इकट्ठी लिखी हुई है। ठीक है, तो स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कराएंगे जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी, एक्टिविटी जो थी वो हमारी कौन सी है कि पास करा देंगे किससे, लाइम वाटर से, तो हो जाएगा कैसा, मिल्की हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कराएगा। यहाँ से हम लोगों ने एक्टिविटी देखी, सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास करवाएंगे, बबल का फॉर्मेशन होगा, जिंक के डेवलप को हमने डाले थे। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद बेस और एल्कलाइड टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर, यहाँ से हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। ठीक है, एसिड रिएक्ट मेटल ऑक्साइड, तो हमारे सॉल्ट और वाटर को बनेगा। एसिड हैव कोरोसिव नेचर। तो ये प्रॉपर्टी चार हैं जिनको याद रखना हमेशा। अब बात करते हैं व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। ठीक है, क्या कॉमन है, देखो जैसे क्या है, वाटर है, तो वाटर में क्या होता है, H2O होता है। अगर इसमें HCl एलिमेंट डाला तो क्या होगा, H आयन, और ये Cl में टूट गया। हमने बताया था कि कोई भी एसिड है तो अगर हम उसको पानी में मिलाए तो अपने ही आयन में टूट जाएगा, एक होगा हाइड्रोजन आयन जरूर निकालेगा। तो यहाँ से HCl है, H आयन निकला, तो यहाँ से ये पता चल रहा है HCl इंटू HCl जो है टूटा किसमें, H आयन और Cl में, पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। द प्रोसेस टर्म इज आयनाइजेशन। ये वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। जैसे हो गया H प्लस आयन और H2, H3O, तो इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। दिस हैपन बिकॉज H आयन आर नॉट स्टेबल। यहाँ पर जो H आयन है वो अकेला स्टेबल होता नहीं है, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। आगे बात करते हैं, टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिड। जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं उनके पास अगर हाइड्रोजन है तो क्या एसिड होंगे, एक बार देखते हैं। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सॉल्यूशन जो होगा एसिड का वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन इन इट। क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ अरेंजमेंट दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, इसके अंदर कुछ हमारा एसिड वगैरह भरा हुआ है, दो हमारे पास नेल है, आयरन नेल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है ग्लूकोज। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयन तो है लेकिन यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है लेकिन बल्ब ग्लो कर रहा है। तो कहने की ये जरूरी नहीं है
कि हाइड्रोजन आयन हो तो वो हमारा एसिड हो, अब बल्ब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए। ठीक है, तो ये हमेशा जरूरी नहीं होता है। ये तभी जरूरी होगा जो अपने आयन में तोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज हाइड्रोजन आयन को अलग नहीं करता है। ठीक है, तो लिखा फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड एल्कोहल आर नॉट एसिड बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस एच आयन। क्योंकि पानी के साथ जब भी डिजोल्व होंगे तो ये डिसोसिएट नहीं करेंगे हाइड्रोजन आयन को, इसलिए ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है, इसलिए क्या है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड कभी भी एसिडिक बिहेवियर को नहीं दिखाएगा अगर पानी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये में टूटेगा नहीं अपने आयन में। इन एब्सेंस ऑफ वाटर ए सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, एक्टिविटी जरा एक देख लेते हैं। टेक 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब। 0.5 ग्राम कॉपर क्लोराइड लिया ये टेस्ट ट्यूब में, एड इट ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 को यहाँ पर मिलाया हमने। टेस्ट द गैस डिजोल्व इवॉल्व विद, तो यहाँ पर जो गैस निकलेगी उसको हमने देखा, और इसके जो निकली गैस यहाँ पर जो हमने देखा एंड ड्राई लिटमस पेपर, तो यहाँ पर एक लिटमस पेपर को लगाया। लगाने के बाद क्या पता चला, यहाँ पर गैस हमारी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला जो हमारी गैस निकल रही वो कैसी है, एसिडिक नेचर की है, HCl। तो यहाँ से जो ब्लू लिटमस पेपर था उसका कलर कैसा हो गया, रेड हो जाएगा अगर वो कौन सी गैस है, HCl गैस है। तो यहाँ से आप रिएक्शन पहले देखें। हमने क्या करा, हमारे पास कॉपर क्लोराइड था, उसमें हमने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या बना, कॉपर सल्फेट बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस के फॉर्म में बाहर निकला। अगर ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा तो यहाँ पर अगर हम लिटमस पेपर लगाएं तो जब भी एसिड है तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसके हम क्या लाए, मुंह के पास HCl गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारे पास है ड्राई लिटमस पेपर जिसका कलर कैसा है, ब्लू है। जब इसके मुंह पे लगाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा कैसा, रेड। कैसा हो जाएगा, रेड। तो देखो रेड हो गया। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, दे विल ऑलवेज कंबाइंड विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अगर हम गीला लिटमस पेपर लेके आएंगे तभी जाके ये कैसा होगा, रेड होगा, अगर ड्राई है तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने नेचर को तभी दिखाएगा जब वो पानी के साथ होगा। अगर वेट नहीं है, गीला नहीं है, तो वो अपने नेचर को नहीं दिखाएगा। कहें तो बिना पानी के ये कोई भी सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा। बात करते हैं बेस की। बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज आल्सो कॉल्ड एन एल्कलाई। एल्कलाई भी इनको बोलते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सबने सुना ही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें OH लगा वो हमारे सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड OH आयंस। तो जैसा कि हम लोग एसिड तो पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसी तरह हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन हमारे क्या हो, ज़्यादा डिसोसिएट हो, और यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा निकले तो समझ जा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल NaOH KOH, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक है, वीक बेस वो बेस होंगे जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, निकलेंगे एक्वस सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है, एग्जाम्पल हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रॉपर्टी क्या होती है बेस की, तो बेस है बिटर टेस्ट, इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके थे। बेस फील सॉफ्टी टू टच, जब भी इसको हम टच करेंगे तो बहुत साबुन जैसा फील करेंगे। ठीक है, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अब ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू
बना देंगे। जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या करा, ये हमारे पास ब्लू लिटमस है, तो ब्लू का कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू रहेगा, लेकिन रेड वाला कैसा हो जाएगा, ब्लू। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, बेस कंडक्ट इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। बेस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बेस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ओनली एल्युमिनियम एंड जिंक। बेस कुछ ही मेटल होते हैं जिनके साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे कि एसिड थे, तो एसिड हमारे कुछ ज़्यादातर मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन करा रही थी। यहाँ पर क्या है, NaOH बेस है प्लस जिंक, क्या बनाएगा, हीट करेंगे इसको तो सोडियम जिंकेट बनाया और प्लस का हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन कराया। ठीक है, इसको बैलेंस कर लिया। प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी क्या है, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन होगी, जो कि हम पढ़ चुके थे। तो ये हमारे पास NaOH बेस है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी बेस नॉन मेटल को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं उनका नेचर होता है कैसा, एसिडिक। तो यहाँ से एसिड और ये बेस किसका फॉर्मेशन कराएंगे, पानी का। तो CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, बेस है। CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नेचर होता है एसिडिक, क्या बनाएगा, CaCO3 सॉल्ट है ये, और बना देगा वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, स्टोन, लाइम स्टोन। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, तो स्ट्रेंथ कैसे पता करें एसिड और बेस की, तो ये चीज़ pH वैल्यू से हम मेजर करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय ए pH स्केल। इन pH, P स्टैंड फॉर प्रोटेन्स, स्ट्रेंथ इन जर्मन, जर्मन में हम क्या है, इसका नाम होता है प्रोटेन्स, इसीलिए हम pH बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास दे रखा है, अगर मान के चलो हमारे पास कोई गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का जो pH जो कलर आया लिटमस पेपर में, या फिर जो हमारा pH पेपर दे रखा होता है, उसका कलर क्या है, कलर देखना हमें। ठीक है, तो कलर कैसा आया, ये है, तो pH की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। भाई हमारे पास ये दूसरा दे रखा है लेमन जूस, इसका कलर कैसा आया, थोड़ा येलो आया, तो pH वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो कलर से हम मैच कराएंगे। प्योर वाटर है, इसको जैसे डिप किया तो कलर कैसा आया, इस तरह का आया, तो इससे मैच करा है 7। ठीक है, तो यहाँ से pH वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। ये हमारे पास मिल्क और मैग्नीशिया मतलब बेस है, इसको जैसे डिप किया तो कलर कैसा आया, लगभग 9 के बराबर है, तो यहाँ pH वैल्यू कितनी आ गई, 10, लगभग 10 के बराबर है, तो 10 हो गई। ठीक है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, इसको जैसे डिप किया तो pH वैल्यू कैसी आ गई, 14 इसके लगभग है। ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर विद डिफरेंट pH वैल्यू, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे हम सॉल्यूशन में डिप कराए तो उसका कलर कैसे हो गया, उससे हम मैच कराएंगे, ये हमारे पास इंडिकेटर है, और वहाँ से आपको pH वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। कुछ हमारे होते हैं कि कैसा कलर है, लगभग कितनी pH वैल्यू होती है, नेचर क्या होगा। जैसे हमारे पास सलाइवा है बिफोर मील, तो कलर ऑफ पीएच पेपर कलर होता है ग्रीन, और pH वैल्यू होती है 7.4। नेचर क्या होगा, बेसिक, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। दूसरा हमारे पास है सलाइवा आफ्टर मील, खाने के बाद, तो खाने के बाद हो जाता है एसिडिक नेचर। ठीक है, तो येलो, और हो जाएगा कैसा, 5.8, और एसिडिक नेचर। लेमन जूस का कलर होता है ऑरेंज pH पेपर पे,
एसिडिक नेचर होता है, पीएच वैल्यू होती है 2.5। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक कैसा होता है, कलर ग्रीन होता है, पीएच वैल्यू होती है 6, नेचर होगा एसिडिक। इसी तरह हमारे पास कैरेट जूस दे रखा है, एसिडिक नेचर होता है। कॉफ़ी का कलर होता है येलो, पीएच वैल्यू होती है 5, एसिडिक नेचर है। टमाटो ऑरेंज होता है, एसिडिक नेचर है। टैप वाटर ग्रीन है, एसिडिक नेचर है। NaOH ब्लू होता है, 13 बेसिक नेचर है। HCl रेड तो 1 होता है, एसिडिक नेचर है। इंपॉर्टेंस क्या होती है पीएच की एवरीडे लाइफ में, जैसे कि एसिड रेन है तो पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी कितनी होती है, 7 से 7.8। तो वेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर पीएच वैल्यू जो है रेन वाटर की 5.6 से कम हो जाए, द रेन वाटर इज एसिडिक। तो यहाँ से जो रेन वाटर है कैसा हो जाएगा नेचर, एसिडिक हो जाएगा। वेन इट फ्लो इन रिवर इट लोअर द पीएच ऑफ रिवर। तो अगर पानी ये वाला नदियों में बहेगा तो उसके नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। Aquatic life is drastically affected due to the acidic nature. Not only that, when this type of rainwater is absorbed by plant, it affect their growth, the flower and fruit they bear. तो सभी सारी चीज़ों को ये क्या करेगा, अफेक्ट पहुंचाएगा, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे फल हो, सही, चाहे वो ग्रोथ हो रही हो। ठीक है, तो ये एसिड रेन हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन टूथ डिके। Tooth decay start with when a pH of mouth is lower than 5.5। जब टूथ डिके कब होगा, जब पीएच वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए, 5.5 से कम हो जाए। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। टूथ नेवल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोफेटाइट, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रेजेंस इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग। तो खाने के बाद ये रह जाते हैं थोड़ी बहुत। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। जब आप ब्रश करेंगे, टूथपेस्ट करेंगे तो यहाँ न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे क्या है, टूथ डिके जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, स्टमक एसिडिटी, तो पेट में जो एसिडिटी बनती है, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके पीएच कितना होता है, 7.35 से 7.45। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यू टू टू मच प्रोडक्शन ऑफ एसिड, ज़्यादा एसिड जब बनने से क्या होगा, पेन होगा, इरिटेशन होगा। ठीक है, बाद में इसे क्या करना होगा, हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो हम बेस का प्रयोग करेंगे। तो द एसिडिटी इन डाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस कॉल्ड एंटा एसिड। तो यहाँ पर एंटा एसिड का हम प्रयोग करेंगे, जिससे क्या है, वो एसिडिटी रुक जाए। बेसिक सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक, जो क्या करेगा, एसिडिटी को रोक देगा और न्यूट्रलाइज कर देगा पेट के अंदर। तो एग्जाम्पल यहाँ पर जो होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, याद रखना। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करेंगे, इनो का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से सॉइल पीएच इन द बैकयार्ड, द मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ बेस्ड व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल क्लोज टू 7। तो जब पीएच वैल्यू 7 के लगभग होगी तो यहाँ पर जो ग्रोथ है प्लांट की वो अच्छी होगी। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर ज़्यादा एसिडिक है या फिर ज़्यादा बेसिक है, तो द प्लांट ग्रोथ वुड बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी। तो V4 जान लो एसी है। इफ द सॉइल इज एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल लाइक क्विक लाइम। अगर मान चलो वो जमीन है, मिट्टी है, उसका नेचर अगर एसिडिक है तो उसमें हम क्या लगा दें, क्विक लाइम डाल देंगे, मतलब बेस का प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद कैसी हो जाएगी, अच्छी फसल हो जाएगी। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेरफेयर। Many animal and plant protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acid and base into their skin। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे बर्रिया वगैरह काट जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर कुछ
काटता क्यों है? तो कुछ एसिड या बेस क्या करता है, दूसरे की स्किन में छोड़ जाता है अपने आप को बचाने के लिए या अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे मैंने हनी भी, ए पर्सन इट इंजेक्ट एंड एसिडिक लिक्विड मेथनोइक एसिड टू द स्किन। तो यहाँ पे जब काटेगी तो कौन सा एसिड छोड़ेगी? मेथनोइक एसिड, आल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, इसी का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मैंने वास्प स्टिंग इट इंजेक्ट एल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोड़ देगा। द रबिंग ए माइल्ड बेस, तो यहाँ पर अगर हम बेस का प्रयोग करें लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव रिलीफ। तो यहाँ पर अगर एसिड छोड़ के चला गया तो अगर हम यहाँ पर बेस को रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इनर्ट स्टिंग इंजेक्ट ए मेथनोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ ए पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन। A traditional remedy rubbing the area with the leaf of the dog plant या dog plant की leaf को हम रगड़ें which often grow beside the nettle in the wild. Sting hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. तो ये हमारा था सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। सॉल्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं? एक होता है एसिडिक सॉल्ट। Acidic solid is formed by the neutralizing reaction between a strong acid and a weak base. स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ तो सॉल्ट का नाम क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट। पीएच ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7। तो यहाँ पर जो भी सॉल्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। दूसरा होता है बेसिक। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस का प्रयोग करें और वीक एसिड का प्रयोग करें तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? वीक बेसिक सॉल्ट होगा। यहाँ पर जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7 से ज़्यादा होगी। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7। रॉक सॉल्ट क्या होती है? रॉक सॉल्ट नाम सुना होगा। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दी लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटी दिस कॉल्ड रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। क्लोरेल्क्लाइड प्रोसेस क्या है? ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से। इसमें रिएक्शन होती है, जैसे मान के चलो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में जब पानी को मिलाओगे तो आपको मिलेगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हमारे पास दे रखा है, इसके अंदर क्या है? NaCl ब्राइन सॉल्यूशन और H2O, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर गैस निकलती है कौन सी? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और क्या निकलेगा? ब्राइन कंटेनिंग, ठीक है, NaOH। बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं ब्राइन। तो जो सोडियम क्लोराइड है ब्राइन, ये वाली प्रोसेस से ही हमारा बनता है, चाहे वो हमारा बेकिंग सोडा हो, बेकिंग पाउडर हो, सारा का सारा प्रोडक्शन यहाँ से होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा? NaOH बन गया, क्लोरीन गैस मिल गई और हाइड्रोजन गैस मिल गई। तो ब्राइन सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से निकलेगी क्लोरीन गैस, यहाँ से निकलेगी H2, यहाँ से निकलेगा NaOH। ठीक है, अब आते हैं तो यहाँ पर क्या है? द क्लोरीन गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो ये क्लोरीन गैस वो निकली थी क्लोरोएल्कलाइन प्रोसेस में, वहाँ से हम क्लोरीन गैस का प्रयोग करेंगे और बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द कनेक्शन ऑफ क्लोरीन और ड्राइंग स्लैग लाइम। स्लैग लाइम हमारे पास क्या है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस करेंगे Cl2, यहाँ से हो जाएगा CaOCl2 और H2O। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो गया। तो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का हम रिएक्शन करवाएंगे तो मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से आ जाए ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? कॉटन लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है ब्लीचिंग करने के लिए, वुड, ठीक है, पेपर फैक्ट्री में, और कपड़ों की ब्लीच करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैनी केमिकल इंडस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म।
ठीक है। अगला पॉइंट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे बनाया जाता है? बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन। किचन में प्रयोग होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। जल्दी अगर कोई खाना आपको बनाना है तो बेकिंग सोडा डाल दो तो चीज़ें जल्दी उबल जाती हैं। केमिकल नेम कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला होगा जनरल, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड